एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉबीज हैंडमेड हाइप। तो आज के हमारे इस पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। इसके किनारों पर कट लगाकर इसके दो हिस्से निकाल लूंगी। ये काफी तगड़ा वाला मजबूत है तो मुझे डबल कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कट करके अब इसके दो हिस्से मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और अब इसको दबाते हुए इस तरह से मोड़ती चली जाऊंगी। दोनों पीसेस को मैंने अब इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रफली एक नाप तैयार कर ले रही हूँ जिससे मुझे इस बात का अंदाजा हो जाए कि इसका बेस कितना कट करना होगा। ये पहले रेडी कर ली होती तो ये झंझट नहीं करना पड़ता। तो मैंने इस तरह के दो पीस रेडी कर लिए हैं ताकि जो बेस है ये थोड़ा मजबूत हो जाए। और इसके चारों ओर मास्किंग टेप लगा लिया है। अब ग्लू गन की हेल्प से इसको इस तरह से चिपका कर रेडी कर ली हूँ। अब इसके किनारों के हिस्से पर जो जॉइंट वाला हिस्सा था वहाँ पर मास्किंग टेप लगा लूँगी। तो ये मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है और पीछे के हिस्सों में भी लगा लिया है। अब एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया है मैंने यहाँ पर और इसको इस तरह से इसका नाप ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और अब इसको कट कर लूँगी। और हाँ, काटना थोड़ा सा बड़ा साइज़ में काटना है। जो मार्क किया था हमने उसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में काटना है ताकि जो उसका ढक्कन तैयार हो वो अच्छे से फिट बैठे। और अब यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेकर उसके पतले स्ट्रिप जैसे काट लूँगी। इसको भी वैसे ही मोड़ लेना है और इस तरह से दो पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अरे निकलो यार। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके चारों ओर इसे स्टिक कर लूँगी। और अब इसे चारों ओर से मैं स्टिक कर चुकी हूँ और ये काम कंप्लीट हो चुका है। और लाइट ना जाए तो हो नहीं सकता है, जब भी मैं काम करूँ लाइट तो जाना ही है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी अखियों के झरोखे के पास। अरे ये आपके रूम का झरोखा है ना कि अखियों का? अरे ये अखियों का हो या मेरे रूम का है तो झरोखा ही ना। और अब मेरा ये ढक्कन अपने डब्बे पर फिट बैठ गया है। और अब मैं इसमें वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसे करने के बाद ये एहसास हुआ कि अंदर वाले हिस्से को अगर बाहर करके चिपकाती तो ये दोबारा से पेंटिंग करना नहीं पड़ता। मैं भी ना। और इस पर कलर करने की वजह ये थी कि जो फैब्रिक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो थोड़ा पतला सा है। और अगर मैं डायरेक्ट चिपका देती तो फिर जो कार्डबोर्ड में जो कुछ भी था लिखा हुआ वो आर पार दिखने लगता। तो फिर वो क्या होता कि देखने में अच्छा सा नहीं लगता। तो अब हुआ ये कि मैं इस कपड़े को इसके चारों ओर चिपका चुकी हूँ और इसको अंदर के साइड भी इस तरीके से चिपका लूँगी। और अब ये हो चुका है। और अब एक थिक पेपर को मैंने उसी के साइज़ में कट कर लिया है और अब इस फैब्रिक और इस पेपर को आपस में स्टिक कर लूँगी। इसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी में कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो। तो ये हो चुका है कंप्लीट। और अब इसको इसके अंदर में चिपका देंगे। और अब बारी है इस ढक्कन के सजावट की। अब इसके चारों ओर भी इस फैब्रिक को मैं स्टिक कर लूँगी। बाकी बचे हुए पार्ट को भी अंदर के साइड में करते हुए मोड़ते हुए चिपका लेंगे। अब इसके दोनों छोर को भी आपस में मिलाते हुए चिपका लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ बताना भूल गई कि ढक्कन में जो कपड़े हमें चिपकाने हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हों ताकि ऊपर के हिस्से में उसे फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। और अब इस कपड़े को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मोड़ते हुए चिपकाते चले जाएंगे। तो अब इस तरह से ये हो चुका है। ये मेरे पास है गोल्डन लेस और अब इस ढक्कन के चारों ओर मैं इसे इस तरह से चिपका लूँगी। तो इसको लगाने का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस बॉक्स के नीचे साइड भी मैं लगा लूँगी। तो इस पर भी लगाना अब कंप्लीट हुआ। अब इसको डब्बे में लगा कर देखते हैं कि इसमें फिट आ रहा है कि नहीं। तो ये फिट हो चुका है।
ये मेरे पास ईयर रिंग का पीस है, इसे मैं इसके बीचों बीच लगाने वाली हूँ। तो ये लग चुका है। इसे लगाने के बाद मुझे ध्यान हुआ कि जो कपड़े थे वो थोड़े कम पड़ गए थे, यानी कि जो बीच में मैंने लगाया वो किनारे से दिखाई दे रहे थे। तो अब उसको हाइड करने के लिए मुझे थोड़ा सुधारीकरण करना था। उसके लिए मैंने एक थिक पेपर लिया और उसके चारों ओर इस तरह से पर्ल्स चिपका ले रही हूँ। ये हो जाने के बाद उस ईयरपीस को मैंने उसके बीच में डाल दिया और अब इसे इसके बीचों बीच फिर से लगा दूंगी। तो ये हो गया मेरा डिज़ाइन कंप्लीट। तो ऐसा होता रहता है, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, पर उसको हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो अब तैयारी करते हैं सेकंड DIY की। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट का बॉक्स। अब इसे खोलने में ही इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अरे यार खुल जा भाई। अब इसके अंदर मैं ऐसे झांक रही हूँ जैसे कि कोई खजाना छुपा हुआ हो, और ये भी काफ़ी मजबूत सा बॉक्स है, तो ये भी आराम से बन जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर इसके किनारों पर कट करके इसको ओपन कर लेना है। ये आराम से कटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने क्या किया कि इसको पूरी तरह से खोला, उसको इस तरह से दबाया और तब जाके आराम से कट हुआ। आराम से नहीं, थोड़ा दम लगाना पड़ा। और अब मैंने अपनी आँखों की झरोखे से देखा तो मुझे वाइट ही वाइट नज़र आया। तो अब मैं सोची कि इसको पलट देती हूँ ताकि मुझे फिर से वाइट पेंट करना ना पड़े। और अब मैंने इसे लाल डब्बे से सफ़ेद डब्बे में परिवर्तित कर दिया है। और अब जब मेरा मन नहीं माना तो मैं थोड़े छोटे साइज़ के कार्डबोर्ड कट करके इसमें चिपकाने वाली हूँ और इसके अंदर साइड भी चारों ओर से चिपका लूँगी। इसका सरफेस प्लास्टिक वाला था, तो ये थोड़ा फिसल रहा था, इसलिए मैंने क्लिप से इसे फिक्स कर दिया है ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब इसके चारों ओर मास्किंग टेप लगा ले रही हूँ। तो ये बॉक्स अब आगे के काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अब इतना कुछ करने के बाद मन किया कि अब इसमें वाइट कर ही डालूं, तो मैंने यहाँ पर कर ही डाला। ये मेरे पास है वाइट नेट का कपड़ा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों वाइट के पीछे भाग रही थी। इसे भी इस तरह चारों ओर इस बॉक्स के चिपका लूँगी। तो ये पूरी तरह से अब लग चुका है। अब बारी है इसके साजो श्रृंगार की। तो ये मेरे पास वाइट लेस है। अब मैं इसे इसके चारों ओर इस तरीके से चिपकाने वाली हूँ और ये लग चुका है। और अब मेरे पास है हाफ पर्ल, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो अब मैं इसे इसके चारों ओर इस तरह से चिपका दूँगी। इसके लग जाने के बाद अब मैंने बीच में देखा तो ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, तो उससे भी एक थोड़ा बड़ा साइज का हाफ पर्ल मैंने लिया और उसके चारों ओर इस छोटे वाले हाफ पर्ल्स को चिपका लिया है। और लेस के बीचों बीच जो फ्लावर्स वाले डिज़ाइन थे उस पर भी मैंने ये पर्ल्स को स्टिक कर लिया है। अब इसके लैच की जगह मैंने ऊन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैं सोच रही थी कि इसे भी थोड़ा पर्ल से डेकोरेट करूं, लेकिन कितना ज़्यादा पर्ल यूज़ करूंगी, बस इसलिए मैंने इसे सिंपल ही छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो ये ज्वेलरी बॉक्स कम खुद ही ज्वेलरी लगने लगेगा, है कि नहीं। अब बारी है थर्ड DIY की। ये हेडफोन का बॉक्स है। ये जब से आया है तब से इस पर मेरी नज़र पड़ी थी कि जैसे ही खाली होता है मैं इसका कुछ ना कुछ तो करूँगी, और आज मौका मिला है इसका कुछ ना कुछ करने का। पर ये बॉक्स ऐसा है कि ये जब ढक्कन इसका पूरा बंद करते हैं तो ये पूरा ऊपर से नीचे पूरा ढक जाता है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो ऊपर का जो ढक्कन है बस उसे ही हम डेकोरेट करेंगे और बस अपना बॉक्स रेडी हो जाएगा। और इस बॉक्स के किनारों पर मैं सैटिन का रिबन चिपका रही हूँ।
इसको तिरछा करते हुए बस एक ही साइड से हमें चिपकाना है। तो इस तरह से ये लगाना कंप्लीट हुआ। एक्चुअली ये मेरे पुराने कपड़े में से का है जो कि फट चुका था, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। ये वाला पीस भी उसी ड्रेस का हिस्सा है और ये पहले से ही ऐसा था कि एक साइड नेट था और एक साइड प्लेन फैब्रिक। और अब मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। ये जो नेट वाला पार्ट है उसको जो सैटिन का लेस हमने लगाया था ठीक उसके ऊपर रखते हुए इसको चिपकाना है। और यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये नेट के नीचे से थोड़ा शाइनी से लुक आ जाए। अब इसके चारों ओर इस तरीके से कट करते हुए हम इसको इसके अंदर की ओर लपेटते हुए इसको चिपका लेंगे। और अब ये पूरी तरह से लग जाने के बाद अच्छा लग रहा है। और जो सैटिन वाला लेस बचा हुआ था मैं उसको इसके चारों ओर चिपका दूंगी। ये एक सैटिन का ही पतला वाला लेस मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो मैं इसका रोज़ बना रही हूँ। तो ये हमारा रोज़ फ्लावर बनकर रेडी है और उसके बीचों बीच मैंने पर्ल्स चिपका लिए हैं और इन सारे फ्लावर्स को उन दो डिवाइडेड पार्ट वाले लाइन यानी कि दो अलग तरह के कपड़ों के मिलन की जो रेखा थी उसके बीचों बीच हम इन रोज़ फ्लावर्स को स्टिक कर लेंगे। और उसी रिबन से मैं बो टाइप का कुछ बना ले रही हूँ। अब इनके बीचों बीच जो खुला हुआ हिस्सा था उसको ग्लूगन की हेल्प से स्टिक करते जाऊंगी। तो अब ये बनकर रेडी हो चुका है और अब ये बन तो गया है, पर मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि इसको चिपकाऊँ कहाँ पे, किनारे पे या फिर बीच में। एंड फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसको बीचों बीच ही रखना है। अब इसके बीच में पर्ल लगाना कैसे भूल सकती थी, तो मैंने लगा लिया और ये मेरा बॉक्स रेडी। और ये है हमारा फोर्थ एंड लास्ट DIY। एक पेपर पे मैंने हार्ट शेप कट कर लिया है और अब इसे कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर इसे मार्क कर लूँगी और वैसे ही कट कर लूँगी। यहाँ पे दोनों पीसेस को मैंने थोड़े से छोटे बड़े साइज़ में कट कर लिया है क्योंकि एक बेस बनेगा और एक उसका ढक्कन। बॉक्स के चारों ओर किनारे वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पर लंबे साइज़ में कार्डबोर्ड को कट कर लूँगी और इन पीसेस को अपने बेस के चारों ओर ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर लेना है। तो ये मेरा हार्ट शेप का बॉक्स रेडी हो चुका है और अब बारी है इसके ढक्कन की। ग्लूगन का यूज़ करते हुए प्लास्टिक पर मैंने कुछ इस तरह का कांड किया है, तो इससे मुझे लगा कि इस तरीके से भी कुछ बनाया जा सकता है, हम अपने DIY कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने उसी तरीके से तैयार कर लिया है। इस ढक्कन को भी इस डब्बे के ऊपर डालकर देखते हैं या फिट है या नहीं, तो ये ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं इस फैब्रिक को स्टिक कर लूँगी। और अब इसके भी चारों ओर मैं सैटिन का जो रिबन है उसे मैं स्टिक कर रही हूँ। और ये वाला पीस भी इसी कपड़े का हिस्सा है, उसे भी मैं तिरछा करके इसके ऊपर स्टिक कर ली हूँ। और हाँ, पर्ल्स को तो मैं भूल से भी नहीं भूल सकती। आज के मेरे ये सारे DIYs आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।